हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं इस वीडियो में आप सब लोगों को बताने वाला हूं कि 1 किलोमीटर में कितना कदम होता है। तो कैसे आप जान सकते हैं कि 1 किलोमीटर में कितना कदम होता है। तो यही चीज मैं इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से निकाल के दिखाऊंगा कि 1 किलोमीटर में कितना कदम होता है, जिससे आप 1 किलोमीटर में कितना कदम होता है बहुत अच्छे तरीके से आप निकाल के बता भी सकते हैं। और अगर आपको 1 किलोमीटर में कितना कदम किसी को डायरेक्ट बताना हो कि अगर कोई पूछ ले कि 1 किलोमीटर में कितना कदम होता है, तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं। तो इसी वीडियो में आप बहुत अच्छे तरीके से सीख जाएंगे कि 1 किलोमीटर में कितना कदम होता है। ठीक है, तो चलिए मैं निकाल के दिखाता हूं कि 1 किलोमीटर में कितना कदम होता है। ठीक है, बस आपको वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना। इसी वीडियो में 100% सीख जाएंगे कि 1 किलोमीटर में कितना कदम होता है, किस तरह से हम निकाल सकते हैं। देखिए, 1 किलोमीटर में कितना कदम होता है, इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है। तो याद रखिएगा, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ठीक है, इसे याद रख लीजिएगा। अब 1 किलोमीटर 1000 मीटर हमें पता चल गया। अब हम निकालेंगे कि 1 मीटर में कितना इंच होता है। तो याद रखिए, 1 मीटर में 39.37 इंच होता है। ठीक है, क्योंकि अगर 1 किलोमीटर में कितना कदम होता है इसको निकालने के लिए ये सब आपको ये सब पता होना चाहिए, तभी आप 1 किलोमीटर में कितना कदम होता है निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब जानते रहिएगा। अब जब 1 मीटर में इतना इंच हमें पता चल जाएगा, तो हमें निकालना है कि 1000 मीटर में कितना इंच होता है। तो उसको निकालने के लिए सिंपल क्या करेंगे, 1 मीटर का कितना इंच होता है हमें पता चल गया। तो 1 मीटर के इतना इंच होता है, तो 1000 मीटर में कितना इंच है वो निकालना है। तो 1 मीटर के जितना इंच है उसको क्या करेंगे, 1000 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा 1000 मीटर में इतना इंच होता है। ठीक है, तो सीधा क्या करेंगे, 1 मीटर में जितना इंच होता है उसको लिख करके 1000 से गुणा कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा 1000 मीटर में कितना इंच होता है। क्योंकि आपको पता है अगर 1 मीटर में इतना इंच है तो हमें 1000 मीटर का निकालना है। तो 1 मीटर का जितना इंच है उसको 1000 में गुणा करेंगे, तभी तो 1000 मीटर में कितना इंच होता है निकलेगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब देखिए, इसको अगर हम करेंगे तो देखिए 2 नंबर के बाद दशमलव लगा है, तो अगर दशमलव हम हटाएंगे तो 3937 मतलब 3937/100 आ जाएगा। ठीक है, और गुणे 1000 आ जाएगा। क्योंकि 2 नंबर के बाद दशमलव इसलिए एक के बाद 2 जीरो लगा दिए। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, क्या बचा आपका 10 और इतना। तो देखिए 3937 को 10 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 3937 को अगर 10 से गुणा करेंगे तो 39,370 आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि 3937 को 1 से गुणा करेंगे तो 3937 आ जाएगा। एक जीरो थे, जीरो लगा देंगे। मतलब इतना जो निकल के आ गया आपका, इतना इंच जो होता है वो 100 मीटर 1000 मीटर, सॉरी 1000 मीटर में इतना इंच होता है। अब आप देखिए, इससे आपको दो चीज पता चल गया। पहला चीज कि 1000 मीटर में इतना इंच होता है, दूसरा 1 किलोमीटर में भी इतना इंच होता है। क्योंकि 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर है। तो 1000 मीटर में जब इतना इंच होता है, ठीक है, तो 1 किलोमीटर में भी आपका इतना इंच होगा, क्योंकि ये इसके बराबर है। अगर इसके जगह पर आप इतना इंच रखेंगे तो ये इसी के तो बराबर आएगा। तो 1 किलोमीटर में आपका इतना इंच होता है। ठीक है, अब इतना हम निकालने के बाद अब हम निकालेंगे कि 1 फीट में कितना इंच होता है। तो याद रखिएगा, 1 फीट में टोटल 12 इंच होता है। ठीक है, इतना करने के बाद अब देखिए हमें निकालना हो कि 1 किलोमीटर में कितना फीट होता है। तो क्या करेंगे, 1 किलोमीटर में जितना इंच होता है उसको क्या करेंगे, 1 फीट में जितना इंच होता है उससे भाग देंगे, तो हमें पता चलेगा 1 किलोमीटर में कितना इंच होता है। तो 1 किलोमीटर में कितना इंच होता है ये आपको 1 किलोमीटर में कितना फिट होता है ये निकालने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको निकालने के लिए सिंपल क्या करेंगे, ध्यान से देखते रहिए। 1 किलोमीटर में कितना फीट होता है, तो उसको निकालने के लिए हमारा 1 किलोमीटर में जितना इंच होता है उसको ले करके क्या करेंगे, हम 1 फीट में जितना इंच होता है उससे हम भाग दे देंगे, तो हमारा 1 किलोमीटर में जितना इंच होता है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको मैं यहां पर निकाल के दिखा रहा हूं। ठीक है, चलिए अब देखिए, अगर इसको आप भाग इस मान लीजिए ऊपर वाले नंबर को अगर नीचे वाले नंबर से आप काटेंगे तो देखिए 12 कितना होता है, 36 होता है। 3 लिख देंगे। 12 कितना होता है, 36 होता है, 3 लिख देंगे। यहाँ देखिए कितना इसमें ज्यादा है, 36 में कितना जोड़ दे कि 39 आ जाए, तो 36 में 3 जोड़ेंगे तब 39, 3 को उसमें भेज दीजिए 33 हो जाएगा। 12 दूना कितना होता है, 24 होता है। 12 3 36 हो जाएगा, इससे ज्यादा हो जाएगा लेकिन हमें इससे कम लाना है। तो 12 दूना 24 हो जाएगा। अब 24 में कितना आप जोड़ दें कि आपका 33 हो जाए, तो आप जोड़ेंगे 6 3 9 9। ठीक है, अब 9 को इसमें भेज देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 97। अब जो 97 आएगा
12 से अगर काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 पचे 60, 12 छक 72, 12 सते 84, 12 सते 84, 12 अठे 96, तो 8 आ गया। ठीक है, 96 हो गया। अब इसमें कितना 96 में कितना जोड़ दे कि 97 आ जाए, एक, तो एक और एक जीरो है तो जीरो लगा देंगे। अब देखिए हमारा जो 10 है वो 12 से नहीं कटेगा, जब नहीं कटेगा तो यहाँ लास्ट में जब जीरो हमारा रहता है तो उस जीरो को हम आगे लगा देते हैं, क्या करते हैं, आगे लगा देते हैं, क्योंकि अब मेरा इसके आगे नंबर बचा ही नहीं है। जब इसके आगे नंबर ना बचा हो, लास्ट में आपका जीरो आ जाए तो जीरो लास्ट में लगा दीजिए करिए। मतलब इतना जो निकल के आ गया, यही सिंपल क्या आ गया हमारा, 1 किलोमीटर में कितना फीट होता है, तो 1 किलोमीटर में टोटल 3280 फीट 1 किलोमीटर में होता है। ठीक है, अब हम निकाल लिए कि 1 किलोमीटर में 3280 फीट होता है। जब आप ये निकाल लीजिएगा तब देखिए इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए एक कदम में कितना फीट होता है। तो देखिए एक कदम में देखिए मैं आपसे इतना ही बता देना चाहता हूं कि अगर आपको 1 किलोमीटर में कितना कदम होता है ये निकालने के लिए आपको ये सब पता होना चाहिए। जब ये सब आप करेंगे तभी जाकर के लास्ट में 1 किलोमीटर में कितना कदम होता है आप निकाल पाएंगे। ठीक है, और डायरेक्ट अगर पता होना तो आप डायरेक्ट ही जान सकते हैं, लेकिन अगर आपको निकालना हो तो इसी तरीके से आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए एक कदम में कितना फिट होता है, तो याद रखिएगा एक कदम में टोटल 2 से लेकर के 2.5 फीट होता है। कितना होता है, 2 से लेकर के 2.5 फीट एक कदम में होता है। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि एक कदम में इतना 2 से लेकर के 2.5 फीट होता है। अब हमें देखिए निकालना क्या है कि 1 किलोमीटर में कितना कदम होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 किलोमीटर में कितना कदम निकालने के लिए हम सबसे देखिए यहाँ हमारा 2 दे दिया, 2 दे दिया, 2.5 दे दिया, तो सबसे पहले हम 2 फीट कदम से निकालेंगे 1 किलोमीटर में कितना कदम होता है। तो इसको निकालने के लिए सिंपल कर देंगे, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर में जितना फीट होता है उसको लिख करके, ठीक है, 2 फीट से सबसे पहले भाग देंगे तो 1 किलोमीटर में कितना कदम होता है वो मेरा आ जाएगा। ठीक है, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, अब इसको अगर काटेंगे तो देखिए आपका आंसर आ जाएगा सीधा, 2 एक नम 2, यहाँ 3 एक ज्यादा इसमें भेज देंगे 6, 12 हो जाएगा, 2 3 दो 2 छक 12 हो जाएगा, सॉरी 2 छक 12 हो जाएगा। ठीक है, खत्म हो गया ये देखिए 8 को अगर 2 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा, जीरो बचा तो जीरो लगा देंगे। ठीक है, मतलब 1640 जो आ गया, इतना कदम जो है ये आपका 1 किलोमीटर में होता है। ठीक है, अभी तो हम 2 फीट का निकाल लें, अब 2.5 फीट का अगर निकालना हो तो चलिए 2.5 फीट का निकाल देते हैं। तो ये याद रखिएगा 1 किलोमीटर में इतना कदम होता है 2 फीट कदम के हिसाब से। अगर आपको निकालना हो कि 2.5 फीट कदम के हिसाब से 1 किलोमीटर में कितना कदम होता, तो सिंपल आपको क्या करना है, 1 किलोमीटर लिख करके, ठीक है, जो हमारा फिट में दिया है 1 किलोमीटर में कितना फिट होता है उसको लिख करके आपको क्या करना है, 2.5 से भाग दे देना है। ठीक है, अगर 2.5 से आप भाग देंगे तो देखिए आपका 3280 और दशमलव को अगर हटा देंगे तो यहाँ 25 आ जाएगा और एक जीरो आगे लग जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए एक नंबर के बाद दशमलव लगा है तो हमारा ऊपर एक के बाद एक जीरो लगा करके गुणा करेंगे, तो जीरो को अगर इसमें गुणा करेंगे इसमें तो हमारा एक जीरो अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब इतना करने के बाद आप देखिए अगर इसको आप काटेंगे तो कट जाएगा, तो देखिए 25 से करना 25 हो जाएगा, यहाँ कितना है 32 है, तो कितना जा 25 में कितना जोड़ दे 32 आ जाए 7, 7 को इसमें भेज देंगे तो हमारा 78 हो जाएगा। ठीक है, 25 दिया कितना होता 75 हो जाएगा, 3 जोड़ेंगे 75 तब जा करके हमारा 78 होगा, तो उसी 3 को हम इसमें भेज देंगे तो हमारा 300 हो जाएगा। अब 25 को अगर आप 300 को 25 से भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा, 25 दूना 50, 50 और 50 दूना 100, 150, मतलब आपका टोटल आ जाएगा 4 तिया 12, तो 12 आप डायरेक्ट लिख दीजिए। तो देखिए इतना जो कदम आ गया ये आपका 1 किलोमीटर में आ गया, मतलब 1 किलोमीटर में आपका इतना कदम हो गया 2.5 फीट के हिसाब से। तो देखिए इसमें 2 आंसर आपका आया है, पहला कि देखिए एक कदम में 2 से लेकर के 2.5 फीट होता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अब मान लीजिए आपसे कोई पूछ लेगा कि 2 फीट कदम के हिसाब से 1 किलोमीटर में कितना कदम होता है, तो आप बता दीजिएगा 1640 कदम होता है। 2.5 फीट कदम के हिसाब से 1 किलोमीटर में कितना कदम होता है, तो आप बता दीजिएगा 1312 कदम होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट बताना हो ऐसे ही आपसे कोई पूछ ले कि मान लीजिए आप बता दीजिए 1 किलोमीटर में कितना कदम होता है, तो आप डायरेक्ट बता दीजिएगा 1312 कदम होता है बस। ठीक है, लेकिन अगर फीट के हिसाब से पूछेगा कि
2 फीट कदम के हिसाब से 1 किलोमीटर में कितना कदम होता तो ये बता दीजिएगा। 2.5 फीट कदम के हिसाब से 1 किलोमीटर में कितना कदम होता तो ये बता दीजिएगा। लेकिन अगर ऐसे कोई पूछेगा तो आपको ये बता देना है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में आप सब लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया हूं कि 1 किलोमीटर में कितना कदम होता है, किस तरह से आप निकाल सकते हैं। 1 किलोमीटर में कितना कदम निकालने के लिए ये सब चीज आपको करना है, जब करेंगे तभी लास्ट में आपका आएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना। तो इस तरीके से आप 1 किलोमीटर में कितना कदम होता है निकाल सकते हैं। और अगर डायरेक्ट आपको किसी को बताना है तो बता देंगे 1 किलोमीटर में 1312 कदम होता है, ठीक है। 2.5 फीट के हिसाब से, अगर 2 फीट के हिसाब से बताना तो 1640 बता दीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हुआ तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक कमेंट करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैथ से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे, किसी भी क्वेश्चन पे डाउट आ रहा है तो उस क्वेश्चन को, उस टॉपिक को कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। उसका नोटिफिकेशन यूट्यूब पे चला जाएगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा, जब भी आप मैथ के सवाल अगर हल कर रहे हैं तो अगर अच्छे तरीके से और सही तरीके से हल करेंगे तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि मैथ का सवाल का मतलब होता है कि आंसर सही आना। तो सवालों को अच्छे से हल करिए, तभी आपका आंसर सही आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।